मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद कलीम हकीम तलहा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। दुनिया में ईमान के बाद सेहत सबसे बड़ी नेमत है। ऐसी अजीम नेमत की हिफाजत के लिए हमें मुसलसल कोशिश करते रहना चाहिए। आपकी इस कोशिश में हम आपके बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। हमारा ये चैनल आम लोगों के लिए, मरीजों के लिए और तिब्बी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए यकसा मुफीद है। नज़ला और ज़ुकाम से ताल्लुक़ रखने वाली ये हमारी तीसरी वीडियो है। आगे की जानकारी हम हकीम साहब से लेते हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तिब्बी यूनानी को आम करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मोहतरम दोस्तों, पिछले बार से जो नज़ले ज़ुकाम का सिलसिला चालू है, ये उसी की कड़ी है। नज़ले ज़ुकाम के इलाज में अगर मर्ज़ बार बार पलट कर आता हो तो कुश्ते मरजान जवाहिर वाला दो रत्ती दूसरी तजवीज़ करदा दवाओं के साथ खाना दिमाग, फेफड़ों और मुतल्लका आज़ा को ताकत देने के लिए एक उम्दा चीज़ है। ये चूँकि बहुत महंगा होता है, बजाय इसके कुश्ते शाख मरजान दो रत्ती भी यही काम करता है। अगर बलगम गाढ़ा गट्टे की सूरत में हलक में फंस जाता हो, बमुश्किल निकलता हो, तो लौके सफिस्ता 12 ग्राम जोशागंदे के साथ पीने या वैसे ही सुबह शाम चाट लेने से बलगम निकलने के काबिल होकर आराम से निकल जाता है। इसी तरह अगर बलगम का रंग हरा या पीला हो तो इसमें लौके आबे तरबूज वाला 12 ग्राम शामिल कर लें। ये सूखी खांसी जिसमें कोई रुतूबत या बलगम नहीं निकलता, उसमें भी मुफीद है। लौक से मतलब चाटने की दवा है जो हलक से लगती हुई गुजरे। लौक को चटाया जाता है और इस पर पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए। अगर गाढ़ा बलगम के साथ कब्ज भी हो तो लौक के ख्यार चंबर 35 ग्राम रात को सोते वक्त गर्म पानी से खिला दें। इससे बलगम पतला होकर पखाने के जरिए निकल जाता है और कब्ज भी दूर हो जाती है। जिन बीमारियों का जिक्र पिछली तकरीर में किया गया है, इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम की तमाम बीमारियों का इलाज और आराम होने के बाद आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये एक बेहतरीन नुस्खा है। खमीर आबरेशम हकीम इरशद वाला 6 ग्राम या खमीर गौज़वा अंबरी जवाहिर वाला 6 ग्राम कुश्ते मरजान के साथ खिलाना जिस्मानी कमज़ोरी और ज़ौफ़ दिमाग को भी दूर करता है। दायमी नज़ला ज़ुकाम में चूँकि दिमाग और आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, हाजमा अक्सर ख़राब रहने लग जाता है, कब्ज़ की शिकायत भी रहती है, लिहाजा इलाज के दौरान इन पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। ये एक उसूल है। ऐसी सूरत में कब्ज़ को दूर करने के लिए इतरीफ़ुल ज़मानी बेहतरीन चीज़ है। रात को 1 से 2 चिमची या इतना खाना कि सुबह एक पखाना साफ आ जाए, हाजमे की खराबी और बलगम की ज़्यादती में। जबकि गर्म नज़ला न हो, जवारी से जालिनूस बाद ग़िज़ा 3-3 ग्राम खाना हाजमे की कमज़ोरी और ज़ौफ़ आसाब के लिए एक उम्दा मरकब है। इतरीफ़ुल अस्तक़ुद्दूस का इस्तेमाल पुराने नज़ले, छींक का बहुत ज़्यादा आना वगैरह में मुफीद है। दिमाग से बलगम को साफ़ करता है और दिमाग को ताकत देता है। जोशांदा, बादियान, गुले बनफ्शा, बरगे गावदवा, मुलैठी, ख़त्मी हर एक 5 ग्राम, अनीसून, अलसी के बीज, आबरेशम, परसियावशा हस्ब दस्तूर जोशांदा बनाकर इस्तेमाल करें। इसमें लौके ख्यार चंबर 25 ग्राम मिलाकर सुबह शाम पिएँ। इसके इस्तेमाल से नज़ला ज़ुकाम, नमूनिया, दम्मा को बिल्कुल आराम आ जाता है। फेफड़ों और सीने की खूब सफाई होती है। खांसी और पखाने से सारा बलगम खारिज हो जाता है। जोशांदा दूसरा, गुले बनफ्शा असली, बादियान, बरगे गावदवा, ख़त्मी हर एक 5 ग्राम, गुले गावदवा, आबरेशम 2 ग्राम। ये जोशांदा नज़ला और एलर्जी और इस्नोफीलियाई दमे के लिए बहुत मुफीद है। मैंने इस मज़मून में जिन मुरक्कबात का जिक्र किया है वो दवाएँ हमदर्द या तिबिया कॉलेज, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ जैसी किसी अच्छी कंपनी से लें। जानकार हज़रत क़राबुद्दीन मजीदी या बयाज़ कबीर हिस्सा दोम में नुस्खा देखकर बना भी सकते हैं।